Hi everyone, my name is Charukwan Mathur from Udaipur, Rajasthan State in India. Today is the 1 January 2025. So I am very excited. पूछो क्यों? क्योंकि आज नया साल हमारे लिए फिर से नया एक कैनवास हमें दे रहा है जहाँ पे हम अपने आप को वापस से रिफ्रेश कर सकते हैं, अपने आप को नए जो हमने जहाँ छोड़ दिए थे चीज़ें उसको वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो आज मैं एक्साइटेड यूँ भी हूँ कि आज मेरा फर्स्ट वीडियो, नए साल का फर्स्ट वीडियो मैं आज ही बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड। इस टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ में कुछ बात करना चाहूँगा। एंड ये जो चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस स्पीक, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं हो, बट मैं अपने अनुभव के आधार पे चीज़ें बताऊँगा, अक्सर इसमें बताता हूँ। शायद कहीं किसी के काम आ जाए, किसी को हेल्पफुल हो। ये मेरा पर्पज़ है। ओके। तो आज का टॉपिक चालू करते हैं हम अपना स्टार्ट समझने का। साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी क्या है और साइबर फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है। आज के टाइम में हर किसी के पास में अपना एक मोबाइल है जिस पे वो अपनी क्वेरी, अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो जानना चाहता है, क्यूरियोसिटी, पढ़ने के पर्पज़ से, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, या फिर शेयरिंग के पर्पज़ से, या फिर अपनी बात को कहने के पर्पज़ से यूज़ करता है। कहाँ पे? मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट से। तो इंटरनेट ऐसी चीज़ है जहाँ से हम जानकारियाँ लेते हैं। वो डिफरेंट काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है, वो हम अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ से लेते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो फीड होता है। वो जो सर्च इंजन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, वो ऑटोमेटिकली आपके आईपी एड्रेस से उसको स्टोर करता है। आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आप उसमें इंफॉर्मेशन अपनी डाल रहे हो, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। एक अच्छा इंजीनियर जो वेल क्वालिफाइड होगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी पूरी आपके अकाउंट से, आपके लैपटॉप से पूरी निकाल सकता है। अब भले ही आपका ब्राउज़र हिस्ट्री आप डिलीट कर दो, कुछ भी मतलब ऐप डाउनलोड ऐप है वो उसको डिलीट कर दो, बट एक जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो होती है। तो एक चीज़ का हमेशा दिमाग में याद रखें कि हम लोग जो भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, या जो भी हम शेयर कर रहे हैं, या जो भी हम उसमें कमेंट डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। सपोज कि आपको अ, मानो कि लिंक्डइन है, जैसे लिंक्डइन पे आपको एक पोस्ट पसंद है जो कि उस पर आपको पर्टिकुलर जॉब चाहिए। वो जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड आपके पास में पोस्ट आप देखते हो कंटिन्यूसली, तो वो आपके पास में ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। ऐसे ही आप किसी पोस्ट को इंस्टाग्राम पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आप उसको स्क्रॉल करते हो या देखते हो या उसको लाइक करते हो या कमेंट करते हो, तो वो आपको, उसका एल्गोरिदम ही ऐसा होता है कि वो आपको बार बार फिर अदर पोस्ट आपको वैसी की वैसी पोस्ट दिखाई देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से इंटरनेट को यूज़ करना है या करना चाहिए, या क्या हमारा पर्पज़ है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना
किसी का एंटरटेनमेंट का है तो किसी का एजुकेशन का है, किसी का रिसर्च का पर्पज है, किसी का कोई कंटेंट रिलेटेड है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पज हर किसी के पास में होते हैं। और जिसके पास पर्पज नहीं है वो सोशल मीडिया का गलत या मिसयूज करता है, जिसकी वजह से जो रेस्ट जो जेन्युइन पीपल्स हैं या जो जेन्युइनली अपना कुछ करना चाहते हैं वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं। तो इंटरनेट पे आपको क्या काम है, आपका क्या पर्पज है इंटरनेट से, पहले वो डिफाइन कर लें। उसके बाद ही आप उसको यूज करने के बारे में सोचें। इंटरनेट पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या सर्च इंजन है या वॉट एवर भी यू वांट टू सी या वांट टू चेक द इंफॉर्मेशन बिफोर, so you have to need make sure what you want to know या what's your purpose, it's really matter। तो ये तो हो गया कि इंटरनेट पे हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए, इस पर तो हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं हम साइबर फ्रॉड पे। साइबर फ्रॉड क्यों हो रहा है? कुछ पार्सल के, कुछ व्हाट्सएप के अलग अलग फ्रॉड हो रहे हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो हम लोग उससे अवेयर हैं। पर फ्रॉड होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको बताना होगा। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ लोग स्कैमर्स हम कह सकते हैं या फ्रॉडर जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो लोगों को ट्रैक करते हैं। जैसे कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, ओके, लिंक्डइन, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, लिंक्डइन पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, इवन द व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकता है, मैसेज के थ्रू हो सकता है, किसी के भी थ्रू हो सकता है। बट जब कोई आपको ट्रैक करता है और आपका डेस्परेशन देखता है, सपोज कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं कहीं भी इंटरेस्टेड या अपना मोबाइल नंबर, अपना जीमेल एड्रेस या अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं कमेंट में मेंशन कर देता हूँ तो लोग मुझे ट्रैक करते हैं। और वो ट्रैक करते करते उनको लगता है कि या तो हम इसको कोर्स बेच दें, कुछ होते हैं कोर्स बेचने वाले कि हाँ इसको ये पर्टिकुलर कोर्स बेच देते हैं, हमारा सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। किसी का ये होता है कि हम इसको झांसा दे के इससे पैसे ले लें, इससे इसकी बैंक जो बैंक डिटेल्स वो ले लें और उसको स्कैम कर लें। कुछ होते हैं जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के ज़रिए आपके साथ आपको किसी स्कैम में फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैक जो होते हैं लोग, वो आपको ट्रैक करते हैं। अब वो आपको ट्रैक करते करते आपकी एक लिस्ट बनाते हैं और फिर वो आपको टारगेट करते हैं। तो साइबर फ्रॉड इस तरीके से होता है। अब साइबर फ्रॉड और क्या तरीका है, और क्या होता है कि आप आजकल मैंने देखा है कि लिंक्डइन है या इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर हम लोग अपना मोबाइल नंबर है, अपना ईमेल एड्रेस है, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ है, या अपना जो जहाँ पे रहते हो वो प्लेस का नाम, ओके, सो और साथ ही साथ फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में हम बता देते हैं। कभी कभी हम लोग अपने जॉब प्रोफेशन के बारे में या फिर प्रोफेशन के बारे में बताना सही है, बट उसके रिलेटेड काम जो चीज़ हमें जिससे शेयर करनी चाहिए उतनी ही करनी चाहिए, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, ओके, सो वो करते हैं। तो जिसकी वजह से ये चीज़ें इसके मर तक जाती है और इसके मर फिर वो ट्रैक करने लगता है उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो फिर वो उसको कॉल करेगा या फिर उसको मैसेज करेगा, या फिर कोई पर्सन उसको वीडियो मैसेज डालेगा कि हम आपको इस तरीके से, मतलब फंसाने का कोई भी तरीका हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें की वजह से साइबर फ्रॉड होते हैं। साइबर फ्रॉड का मेजर रीज़न यही है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हो।
आजकल अभी कुछ साल पहले एक आया था वीडियो जो मैंने देखा था, मतलब वीडियो के न्यूज़ में आया था कि किसी पर्सन ने अपनी कहीं कहीं घूमने गया था एंड उसने अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाली और उसकी एब्सेंस में उसके घर पे चोरी हो गई। ठीक है ना? तो इस तरह की हैपनिंग्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा होती हैं, हमें हमें नहीं पता होता है। अखबार में भी बहुत लिमिटेड्स आती हैं, बट आप अगर अपने आसपास ही देख लो तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें होती हैं। लोग कोई भी नई नई चीज़ परचेज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें वो डाल रहे हैं, अपने बच्चों की फ़ोटो डाल रहे हैं, फैमिली की फ़ोटो डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें ट्रैक हो रही हैं आपकी। अगर किसी को आपसे दुश्मनी निकालनी हो तो सबसे बेस्ट थिंग है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको फॉलो करके वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको ट्रबल में ला सकता है, किसी भी तरीके से, फाइनेंस के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कहते हैं ना कि मतलब वो डेंजरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी हम किस तरह से करें? आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले सॉरी, हाँ वो तो है ही है कि मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करें। सेकेंडली, आपको इंटरनेट का क्यों यूज करना है उसके बारे में आपके पास में आपके पास में उसका पर्पज हो और खुद से पूछें कि वो वर्दी है क्या नहीं है, मतलब काम का है कि नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे हम पढ़ाई के टाइम पे एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ऑब्वियसली करेगा। तो या हम काम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो हमें ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ये हमें खुद को सोचना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो हमें एंटीवायरस तो डालना ही है, साथ ही साथ हमें क्या कहते हैं, हमें अपना पर्पज भी पता होना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस या अपने क्या कहते हैं फैमिली, ओके, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी वोटेवर, उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं डालें सोशल मीडिया पर। स्पेशली डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल नहीं डालना है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर तो बिल्कुल नहीं डालना है। जॉब के लिए हम डाल तो देते हैं या फिर हम क्यूरियोसिटी में किसी का नंबर डाल देते हैं, बट वो नंबर आपका कई लोग देख रहे हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं देख रहा है, कई लोग देखते हैं उससे, और जिसकी वजह से वो आपको ट्रैक करता है और आप स्कैम में आ जाते हो, आप विक्टिम की लिस्ट में आ जाते हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड द लास्ट थिंग इज कि आप अपने मोबाइल लैपटॉप को लॉक रखें, किसी भी सेकंड पर्सन को यूज़ करने नहीं दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से कुछ भी मिसयूज हो सकता है। तो कभी भी उसको अकेला छोड़ते हो तो उसको लॉक कर दो, फिंगरप्रिंट है, पासवर्ड है, वोट एवर, पर उसको लॉक कर दो ताकि वो कोई भी आपका मिसयूज नहीं कर सके। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए समझा है कि इंटरनेट क्या है, किस तरह से काम करता है। ओके, काम क्या करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो सारी स्टोर होती हैं, कुछ भी अब आपके सामने डिलीट तो हो रही है बट वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में स्टोर हो रही हैं। सो कि वेरी केयरफुल, आप जो भी उसमें मेंशन कर रहे हो, जो भी टाइप कर रहे हो, सब चीज़ें स्टोर आपके सिस्टम में भी हो रही है, गूगल में भी हो रही है। सो थोड़ा सा बच के रहना है और अपनी जो भी हम लिख रहे हैं या जो भी हम बात कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें।
दूसरा, साइबर फ्रॉड किस तरह से हो रहे हैं, और तीसरा, साइबर सिक्योरिटी हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम अपने काम को आसान बनाने के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं, और वो एक जस्ट सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी है, सपोर्टिंग टूल है वो हमारे लिए। उसको उसको एडिक्ट नहीं होना है, हमें उसको अपने काम को पर्पस के लिए यूज करना है, एंड देन आफ्टर उसको कीप इट, उसको रख दो। डोंट नीड टू यूज द एवरी टाइम। कुछ चीज़ अपने दिमाग से भी करने की कोशिश करो। क्यूरियोसिटी से आदमी सीखता है, और वो जब आप हर चीज़ अगर आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी, और फिर वो जल्दी जल्दी देखने समझने के चक्कर में अंदर का जो दिमाग, जो कहते हैं ना कि हमारा दिमाग बंद हो जाता है कहते हैं लोग, वो चीज़ हो जाती है। तो अपना दिमाग चलाने के लिए पहले खुद हाथ पाँव मारो, पहले खुद समझने की कोशिश करो कैसे हो सकता है। बुक के जरिए, अखबार के जरिए, अलग अलग लोगों के साथ में बैठने से, लोगों के साथ में उनसे क्वेश्चन पूछो, उनके अनुभवों को जानो, एंड देन लास्ट में आपको जब बेसिक चीज़ समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद भी लगे कि हाँ कुछ और भी है, हो सकता है, देन यू कैन यूज़ द इंटरनेट। आजकल तो इंटरनेट में एआई है, एआई यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, को पायलट है। So lots of things you can the use for research, and whatever you want to know about anything, so you can know, but कुछ भी सर्च करने से पहले अपना दिमाग पहले चलाओ। पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने टीचर से पूछो, अपने जो सीनियर है उनसे पूछो, एक्सपीरियंस लोगों से पूछो, खुद अपना दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या है, क्या चीज़ है। सो ग्राउंड लेवल में समझने की कोशिश करो, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। याद का मतलब समझ में आ जाएगा। समझना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है। तो यही था मेरा आज के दिन का नए साल के नया वीडियो, पहला वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आई होप दिस वीडियो इज हेल्प्स, एंड आप लोगों को अगर कुछ लगता है कि किस तरह का वीडियो है, कुछ फीडबैक, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। And once again, wish you happy new year everyone. So take care and stay safe.